दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर के पार। ओखला बैराज के सभी गेट खोले गए। खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। ओखला में यमुना के किनारे बसे कई घर जलमग्न हुए। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा पानी। दिल्ली के यमुना बाजार इलाकों में घरों में पानी घुसा। गैस चूल्हा बर्तन और सामान निकालते दिखे लोग। सुरक्षित जगहों पर कर रहे पलायन। दिल्ली में बचाव कार्य के लिए 45 नावों को किया गया तैनात। दिल्ली नगर निगम की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने पर बड़ा यमुना का जलस्तर। आसपास के इलाके जलमग्न हुए। अंबाला में बारिश की वजह से सड़कें बनी सैलाब। एनडीआरएफ ने चमन वाटिका गुरुकुल में फंसे 750 स्टूडेंट्स और स्टाफ का रेस्क्यू किया। बाढ़ में डूबे अंबाला के रिहायशी इलाके। अंबाला छावनी के डीएसपी ने संभाला राहत बचाव का मोर्चा। घरों में फंसे 450 लोगों को पुलिस प्रशासन ने सुरक्षित बाहर निकाला। संगरूर के मूनक इलाके से बहने वाली घग्गर नदी का बांध 2 जगह से टूटा। प्रशासन और स्थानीय लोग टूटे हुए बांध को भरने में जुटे। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से हालात गंभीर। ईटानगर में फ्लैश फ्लड की वजह से कारसिंगसा राजमार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। हिमाचल में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का कहर। मनाली में भूस्खलन की वजह से 4 लेन हाईवे तबाह। कई जिलों में रेड अलर्ट। मनाली में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदियां। घरों और मकान में पानी घुसा। पुल का एक हिस्सा टूटने से आवाजाही प्रभावित। मनाली में लगातार बारिश से हालात बद से बदतर हुए। निचले इलाकों में भरा पानी। सामने आई बाढ़ की विनाश लीला। पौड़ी गढ़वाल में पहाड़ों पर भारी बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर सैलाब में डूबे नजर आए। मंदिर जानमाल का भारी नुकसान हुआ। ऋषिकेश में भी भारी बारिश की वजह से जलतांडव संग और गंगा नदी का रौद्र रूप। सैकड़ों घर तबाह हुए। खौफ में जीने को मजबूर ग्रामीण। तीर्थनगरी ऋषिकेश में भारी बारिश की वजह से उफान पर गंगा। परमार्थ निकेतन स्थित शिव मूर्ति को छूकर बह रही गंगा। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण रोकी केदारनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर फैसला लिया गया। उत्तराखंड में धारचूला में बाढ़ और बारिश का कहर। काली नदी का जलस्तर बढ़ा। फ्लैश फ्लड की वजह से सड़कों को भारी नुकसान। देहरादून में बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़े। सैलाब में फंसे लोगों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। चमोली में जलस्तर बढ़ने से जुम्मागाड़ नदी का पुल बह गया। सोमवती गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क टूटा। हरिद्वार के लक्सर में भीषण बाढ़ की वजह से टूटा सोनाली नदी का तटबंध। कुआखेड़ा गांव के पास डैम टूटा। पूरा इलाका जलमग्न हुआ। मनाली और कुल्लू के बीच भारी लैंडस्लाइड। हाईवे पर कई किलोमीटर तक नजर आई वाहनों की लंबी कतार। पौड़ी गढ़वाल में बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे बंद। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे पर मलबा आया। कुल्लू में ब्यास नदी का रौद्र रूप। सैलाब में बहती दिखी गाड़ियां। देखते ही देखते पानी में समाई कई ट्रक और कारें। हिमाचल में लगातार बारिश की वजह से बढ़ रहा नदियों का जलस्तर। कुल्लू और मनाली में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से हालात सबसे ज्यादा खराब। उत्तराखंड में कोटद्वार में खो नदी में गिरी कार। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने 2 लोगों का रेस्क्यू किया। एक की तलाश जारी। उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे पर सैलाब। बीआरओ की बड़ी गाड़ियों में बिठाकर कावड़ियों को नाला कराया जा रहा पार। पौड़ी गढ़वाल में सैलाब का सितम। लगातार बारिश के कारण कुंजोली वीरोखाल गांव में मकान ढह गया। सोलन में लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ी इलाकों में मकानों में दरार आई। जिला प्रशासन ने सभी घरों को खाली करने के आदेश दिए। गुजरात के खेड़ा में पुल बनाने का सामान वात्रक नदी में बह गया। पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आजादी के 75 साल बाद भी जल कैद में जीने को मजबूर हुए ग्रामीण। बाढ़ बारिश की वजह से पंजाब के 7 गांव का देश से संपर्क टूट जाता है। राजस्थान के 12 में आफत की बारिश। नेशनल हाईवे 27 4 लेन पानी में डूबा। हाईवे पर 2 घंटे तक ट्रैफिक प्रभावित रहा। पंजाब के संगरूर में जलतांडव। तटबंध टूटने से किसानों की सैकड़ों की फसल बर्बाद हुई। एनडीआरएफ और सेना बचाव कार्य में जुटी। आंध्र के अल्लूरी सीताराम राजू में बारिश के बाद के लाइन पर बड़े बड़े पत्थर गिरे। बोर्रा गुफाओं और कराकावलसा के बीच पत्थर गिरे। नासिक के सप्तऋषिगण घाट पर भीषण हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। दिल्ली में बीजेपी की लोकसभा प्रवास योजना के तहत अहम बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक। लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर चर्चा। बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल कोलकाता पहुंचा। रविशंकर प्रसाद कर रहे अगुवाई। हिंसा प्रभावित इलाकों में जाएंगे सदस्य। रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर निशाना। कहा बंगाल हिंसा में 40 से ज्यादा मौतें हुई, लेकिन इस मामले में विपक्ष पूरी तरह से चुप है।
नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर पटना में किसान सलाहकार मित्रों का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प हुई। पटना पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन किसान सलाहकारों पर लाठीचार्ज का मामला उठाते हुए विपक्ष ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार पर भ्रष्टाचार से समझौता करने का आरोप लगाया। स्पीकर के समझाने पर शांत हुआ विपक्ष। लैंड फॉर जॉब मामले में फिलहाल लालू परिवार को राहत, केस की अगली सुनवाई 8 अगस्त को। सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों के नाम। साल 2004 से 2009 के बीच का ये पूरा मामला। तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर आरजेडी ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा हमारे नेता डरने और झुकने वाले नहीं। अमेरिका और मिस्र के बाद प्रधानमंत्री मोदी की एक और अहम विदेश यात्रा। 14 जुलाई से प्रधानमंत्री की फ्रांस की यात्रा, आते वक्त यूएई भी जाएंगे पीएम। 14 से 16 जुलाई तक प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस दौरा। दौरे से पहले आज कैबिनेट की अहम बैठक। प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे से दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूती मिलेगी। आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में कई बड़ी डील की उम्मीद। पीएम के फ्रांस दौरे में नौसेना के लिए नवल राफेल की डील होने की उम्मीद। फ्रांस से पनडुब्बी खरीद कर भी हो सकती है बात। पेरिस में बेस्टिल डे परेड में भारतीय सेना भी होगी शामिल। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पेरिस में भारतीय सेना की टुकड़ी का रिहर्सल। मुंबई में संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इशारों में अजीत पवार गुट पर साधा निशाना, कहा बंगला और पावर के लिए सरकार में शामिल हुए। संजय राउत ने कहा ईडी की जांच जो इन लोगों पर चल रही है वो सब दबाने के लिए सरकार में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र की सरकार दिल्ली से चल रही है। महाराष्ट्र में अजीत पवार के साथ उनके समर्थक 8 मंत्रियों के विभाग के बंटवारे पर मंथन। सीएम शिंदे के साथ दोनों डिप्टी सीएम ने करीब 3 घंटे तक बैठक की। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार कैंप को वित्त, ऊर्जा, जल संसाधन, कोऑपरेटिव, पीडब्ल्यूडी जैसे अहम मंत्रालय की मांग पर अड़ा। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में अभी 14 मंत्री पद खाली। सूत्रों के मुताबिक 4 मंत्री पद एनसीपी के खाते में जा सकते हैं। बाकी 10 मंत्री पद का बराबर बंटवारा शिवसेना और बीजेपी में होगा। अपराध सुरक्षा पर G20 समिट को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर 13 और 14 जुलाई को गुरुग्राम में बैठक। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी ने जीती सबसे ज्यादा सीटें। बीजेपी दूसरे, लेफ्ट तीसरे और कांग्रेस चौथे स्थान पर रही। पंचायत चुनाव में मिली जीत से टीएमसी गदगद। सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की जनता का आभार जताया। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल अपने परिवार के साथ अमरनाथ यात्रा पर गई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। टाटा समूह आईफोन बनाने के लिए एप्पल के साथ कर सकता है करार। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अगस्त 2023 तक एप्पल के साथ फाइनल कर सकती है डील। बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में की गई भव्य आरती। बाबा के जयकारों से गूंज उठा पूरा वातावरण। साधु संतों ने की पूजा अर्चना। बाबा बर्फानी के भक्तों में गजब का उत्साह नजर आया। भोलेनाथ की आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे भक्त। मौसम साफ होने के बाद बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से दोबारा शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। हर हर महादेव और बम बम बोले की जयकारे लगे। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्त हुए रवाना। तीर्थयात्री अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करेंगे। बारिश की वजह से बीच में रोक दी गई अमरनाथ यात्रा। लैंडस्लाइड के कारण बाधित हो गई थी यात्रा। लखनऊ की सबसे महंगी साड़ी बनी आकर्षण का केंद्र। जापानी मोतियों और असली स्वारोवस्की से बनी है ये साड़ी। करीब 21 लाख रुपए कीमत 2 साल में बनकर तैयार हुई। राजौरी में साल के पहले उर्स पर मशहूर सूफी संत बाजी याकूब की दरगाह में भक्तों का तांता लगा। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पवित्र हज यात्रा से लौटी 101 महिलाएं। दिल्ली एयरपोर्ट पर परिवार वालों ने फूलमालाओं से स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दिव्यांगों के लिए T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। क्रिकेट को लेकर दिव्यांग खिलाड़ियों में जोश नजर आया। राजस्थान के पाली में पौधारोपण के जरिए पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। 500 नरेगा मजदूरों को दिए गए पौधे। मजदूरों ने पौधे लगाने और इन्हें बड़े होने तक बचाने का संकल्प लिया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को बांटे जल कल्याणकारी योजनाओं के चेक। लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल लोकसभा में संपर्क प्रोग्राम में शामिल हुए। लोगों से बातचीत की। मुंबई में बीट मार्शल और निर्भया स्क्वाड को मिली नई गाड़ियां। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। श्रीनगर में 2 दिवसीय आयुष्मान संगम का आयोजन हुआ। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सहारनपुर में मूसलाधार बारिश के चलते पैदा हुए बाढ़ के हालात से सिविल डिफेंस टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। हम्पी में G20 प्रतिनिधि मंडल ने रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। प्रतिनिधियों ने देखी भारतीय संस्कृति की झलक। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरपंचों, सचिवों और रोजगार सेवकों से बातचीत की। सभी को दिशा निर्देश दिए।
मुजफ्फरनगर में कांवड़ी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रास्ते से ड्रोन से की जा रही निगरानी। दिल्ली में मंत्री गोपाल राय ने की रिलीफ कैंप की समीक्षा, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सुकमा में मंत्री कवासी लखमा ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र की दी करोड़ों रुपए की सौगात, कई नई परियोजनाओं की शुरुआत होगी। जीएसटी काउंसिल ने गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। गेमिंग इंडस्ट्री ने इसको स्किल की कैटेगरी में रखने की मांग की थी। मल्टी यूटिलिटी और क्रॉस ओवर यूटिलिटी कैटेगरी की गाड़ियों पर 28% जीएसटी के साथ 22% सेस लगाने का फैसला। इस फैसले के बाद कई गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी होना तय। जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद सिनेमा हॉल में खाने पीने का सामान सस्ता हो जाएगा। कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर आईजीएसटी नहीं लगाने का फैसला लिया गया। $63 अरब की ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर दबदबे के लिए फॉक्सकॉन भारत में 4 से 5 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात में लगाएगी पहला प्लांट। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2005-6 से लेकर 15 साल तक भारत में 41.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले। भारत समेत 25 देशों ने 15 साल में अपने देश में गरीबी को आधा किया। आईटी, बीएफएसआई, होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुस्ती से सालाना आधार पर जून में हायरिंग में 3% की गिरावट आई है। मासिक आधार पर मई के मुकाबले जून में हायरिंग 2% बढ़ी। ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए भारतीय रेलवे अगले 6 साल में देश भर के रेलवे सिग्नल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक मोड पर लाएगी। 1 लाख करोड़ की लागत से हटाए जाएंगे मौजूदा इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। जनवरी जून में लग्जरी वाहनों की बिक्री डबल डिजिट में बढ़ने से इसकी ग्रोथ बाकी वाहनों से ज्यादा रही। जनवरी जून में लग्जरी वाहनों की बिक्री 38% बढ़कर करीब बिक्री 20,000 यूनिट्स पर पहुंची। भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी जय पटेल और बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने 3 महिला संचालित पिकल बॉल एरेना की ओपनिंग की। महिला सशक्तिकरण और फिट महिला इंडिया मुहिम को बढ़ावा दिया। कंपनी मामलों के मंत्रालय के एडटेक प्लेटफॉर्म बायजूस के बही खातों की जांच शुरू की गई। कंपनी लॉ के तहत कानून के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में जांच की जाएगी।